नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता हीरा सिंह ठाकुर ने इंदौर मध्य प्रदेश से जानकारी देते हुए बताया, महू विद्वत परिषद की एक महत्वपूर्ण बैठक स्थानीय काशी विश्वनाथ महादेव मंदिर पर सर्व ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष पंडित दिनेश शर्मा मेड़वाली एवं महू विद्वत परिषद के अध्यक्ष पंडित कपिल शर्मा काशी महाराज की अध्यक्षता में संपन्न हुई। उक्त बैठक में रक्षाबंधन से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा तक के उत्सव की एक तिथि एक उत्सव सब समाज से निर्धारित किए गए एवं उक्त तिथियों का निर्धारण समस्त पंचांगों और शास्त्रों सम्मत विद्वत किया गया, जिसमें सभी विद्वान आचार्यों ने एक तिथि निर्धारित की तथा भविष्य में किसी भी प्रकार के असमंजस न हो उसके लिए सभी मंदिरों पर उक्त तिथियों को प्रदर्शित किए जाने का भी निर्णय लिया गया है। उक्त बैठक में महू विद्वत परिषद के मार्गदर्शक संयोजक पंडित राजेश शास्त्री, सचिव पंडित राजेश शर्मा, पंडित अंकित शर्मा, समाज सेवी एवं ब्राह्मण समाज के वरिष्ठ पंडित शैलेंद्र शुक्ला एवं समस्त परिषद के पदाधिकारीगण एवं विद्वान वहां पर उपस्थित रहे। इस अवसर पर रामचरितमानस को जन जन तक मूल भावना को पहुंचाने के लिए पंडित अंकित शर्मा का माला साल श्रीफल से सम्मान किया गया। सर्व ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष पंडित दिनेश शर्मा, महू विद्वत परिषद अध्यक्ष पंडित कपिल शर्मा एवं वरिष्ठ समाज सेवी पंडित शैलेंद्र शुक्ला ने सभी की सहमति से पंडित नितेश महेंद्र कुमार शर्मा को सोशल मीडिया प्रमुख किया। नितेश शर्मा का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा एवं समस्त सोशल मीडिया के चलन का निर्वाह स्वयं वो करेंगे। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। अत्यंत हर्ष का विषय है। सर्व ब्राह्मण समाज और सर्व ब्राह्मण समाज से महू विद्वत परिषद का एक गठन हुआ और उसके माध्यम से सब पर्व त्यौहार मनाए जा रहे हैं। ब्राह्मणों का सबसे बड़ा पर्व, ब्राह्मणों का महापर्व 9 तारीख शनिवार 2025 रक्षाबंधन। रक्षाबंधन के दिन जो श्रावणी उपाकर्म होता है, रक्षाबंधन के दिन जो श्रावणी उपाकर्म होता है उसमें ब्राह्मणों के द्वारा जो भी ज्ञात अज्ञात पाप हो जाते हैं उन पापों का संपूर्ण प्रायश्चित होता है। शारीरिक शुद्धि के साथ साथ आत्मिक शुद्धि और पितरों का तर्पण, हेमाद्री, दशविधि स्नान, ये सारी क्रिया संपन्न होती है। और ये क्रिया वेदों के अनुसार, पुराणों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, स्मृतियों के अनुसार, उपनिषदों के अनुसार ब्राह्मण मात्र के लिए अनिवार्य आवश्यक है। पर यह बहुत खेद और दुख का विषय है कि इस पीढ़ी का युवा ब्राह्मण इस क्रिया से, इस प्रायश्चित से दूर हो गया है। और इसके लिए निरंतर मैं, मेरे अनुज अंकित शर्मा, हम लोग निरंतर प्रयास करते रहते हैं। जो भी ब्राह्मण समाज के लोग श्रावणी उपाकर्म महू में करना चाहते हैं, श्री सिद्धनाथ मंदिर पर आ जाएं। आपको वहां पे सारा सामान मिलेगा, सारी व्यवस्था मिलेगी। आप आए, 2-2.5 घंटे की क्रिया है, उस क्रिया को संपन्न करें और उसको फील करें, उसका आत्मिक अनुभव करें कि उससे आपको कितना मानसिक संतोष मिलेगा और कितनी चैतन्यता प्राप्त होगी। और जो लोग नर्मदा तट पे महेश्वर में करना चाहते हैं वो महेश्वर आ जाएं। मातंगेश्वर घाट पे हम लोग श्रावणी करते हैं, चारों वेदों के ब्राह्मणों को बुलाते हैं, वहां भी आ सकते हैं। और जो लोग महू में ही करना चाहते हैं वो सिद्धनाथ मंदिर जाएं और सिद्धनाथ मंदिर जाकर वहां पर श्रावणी कर्म को अवश्य रूप से करें। ये ब्राह्मण मात्र के करने योग्य कर्म है और इसको करना ही चाहिए। और इस कर्म को करने की पहल और नई चेतना युवाओं में लाने की पहल के लिए हमारे सर्व ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष आदरणीय दिनेश शर्मा जी खुद सिद्धनाथ मंदिर जाके श्रावणी करेंगे। हमारे शेलू भैया खुद सिद्धनाथ मंदिर जाके श्रावणी करेंगे, सप्त ऋषियों का पूजन करेंगे, यज्ञोपवीत बदलेंगे। और अध्यक्ष जी ने मुझे आश्वासन दिया है कि वो अपने दोनों सचिवों को भी लेके वहां जाएंगे और बहुत अच्छा श्रावणी उपाकर्म सिद्धनाथ मंदिर पर करेंगे। तो सभी ब्राह्मण बंधुओं से निवेदन है कि सिद्धनाथ मंदिर आए और श्रावणी उपाकर्म का अंदर सहभागी बने, उसका क्रिया को संपन्न करें। उसका लाभ, ऐसा निश्चय लाभ है, आपको होगा जो होगा, उसका लाभ समस्त ब्रह्मांड को होता है। उसमें जो तर्पण की क्रिया होती है उससे समस्त ब्रह्मांड के जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, समस्त पितरों को तृप्ति प्राप्त होती है और उनके आशीष से मंगल होता है। तो सभी ब्राह्मणों से मेरा भी हाथ जोड़ के निवेदन है कि सिद्धनाथ मंदिर पर आए और श्रावणी की क्रिया को संपन्न करें। जय माई की जय, जय जगदम्बे। आज
2 अगस्त शनिवार के दिन 2025 महू विद्वत परिषद की बैठक हुई है। उसमें शहर के सभी मंदिरों के मुख्य आचार्य विद्वान सम्मिलित हुए हैं। सभी ने सर्व सहमति से आगामी कार्तिक पूर्णिमा तक के सभी मुख्य पर्व, व्रत, उत्सव, त्योहार एक मत होके एक तिथि पर तय कर दिए हैं और सभी तरह की शंका कुशंकाएं मिटा दी गई हैं। जन्माष्टमी को लेके भी हम लोग एक मत हुए हैं। स्मार्त जन्माष्टमी, दक्षिण कालिका प्रकट उत्सव, ये हम लोगों ने 15 तारीख को माना है और वैष्णव जन्माष्टमी 16 तारीख को। लेकिन विद्वत परिषद ने यह तय किया है कि शहर में जन्माष्टमी का पर्व हर्ष और उल्लास के साथ 16 तारीख को ही मनाया जाएगा। जो शाक्त उपासक हैं, स्मार्त हैं, वो लोग अगर कोई विशिष्ट पूजाएं करते हैं तो वो अपना 15 तारीख को कर लेंगे। लेकिन विद्वत परिषद का निर्णय 16 तारीख को जन्माष्टमी मनाने पे एकमत हो चुका है। दीपावली का निर्णय हम लोगों ने कर लिया है। 20 तारीख को हम लोग 20 अक्टूबर है, 20 अक्टूबर को हम लोग दीपावली मनाएंगे और ये एक मत है। और जो गोवर्धन पूजा और अन्नकूट होता है वो 22 अक्टूबर को होगा। बीच में जो एक दिन का गैप है उस विषय में गोपाल मंदिर के आचार्य जी और मेरा जो चर्चा हुई है तो उस विषय में आचार्य जी का भी एक मत आप ले लीजिए कि आचार्य जी 21 तारीख के विषय में क्या बताना चाह रहे हैं, आप बता दीजिए। महू विद्युत परिषद के द्वारा बहुत सुंदर पंचांग का एक निर्माण किया गया और ऐसा पंचांग का निर्माण किया गया है न कि महू, संपूर्ण भारत को लेकर के किया गया। जो महू में मनाया जाएगा वो सभी जगह मनाया जाएगा। यहाँ तक कि गांव में भी जो विद्वान लोग हैं उनके अनुकूल भी हमने काम किया इस पंचांग के निर्माण में। और कपिल भैया ने बता ही दिया, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और जो ये 20 को अपन दिवाली मनाएंगे और 21 को दिन पड़वा मनाते हैं सब लोग, मिलन समारोह दिवाली के जो बोलते हैं उसमें, और 22 को अन्नकूट है क्योंकि अन्नकूट हमेशा प्रतिपदा को ही संपन्न होता है गिरिराज पूजा। देखिए, मैं इसको स्पष्ट कर देता हूँ। पंडित जी का जो कहने का अभिप्राय है मैं बता देता हूँ कि 20 तारीख को हम लोग दीपावली का पूजन कर लेंगे। 21 तारीख को पड़वा नहीं है, लेकिन महू शहर में एक लौकिक परंपरा है कि लोग एक दूसरे के घर मिलने जाते हैं। यहाँ रंगोत्सव का भी त्यौहार होता है। तो जो लौकिक परंपरा का निर्वाह है, लोग अगर चाहे तो 21 तारीख को लौकिक परंपरा का निर्वहन कर ले, लोगों से मिलने जुलने जाना, ये करना, ये कर सकते हैं। जो पड़वा का उत्सव मनाया जाता है जिसमें अन्नकूट होता है और गोवर्धन पूजा होती है वो तो 22 तारीख को ही होगा। यही अभिप्राय राजेश पंडित जी के कहने का है, वो कह रहे हैं हम आपको। और इस तरह से एकमत होके मेरे दोनों सचिव, विद्वत परिषद के दोनों सचिव, हमारे राजेश जी जो है संयोजक है विद्वत परिषद के, हमारे मार्गदर्शक भी यहाँ बैठे हुए हैं, आदरणीय ताऊ जी हमारे संरक्षक हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं। हम लोगों ने तय कर लिया है कि अभी शहर में कभी भी पर्व तिथियों को लेकर मतांतर कुछ भी नहीं होगा। सर्व ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष दिनेश शर्मा जी, वरिष्ठ समाज सेवी शैलेंद्र शुक्ला जी और सभी विद्वान लोगों को एकजुट करके आज ये स्थिति का निर्माण हो गया है कि अभी शहर में कभी भी पर्व तिथियों को लेकर कोई मतांतर कभी भी नहीं होगा। सभी पर्व तिथि उत्सव एक साथ एक जैसे बिल्कुल सभी मंदिरों में हर्ष उल्लास के साथ, और मंदिर के आसपास अपने पूरे गांव में, महू के आसपास के गांव में भी हर्ष उल्लास के साथ एक साथ मनाएंगे। किसी तरह का कोई मतांतर अब नहीं हैगा। तो ये पंचांग जो हमने बनाया है इसको हम फ्लैक्स रूप में बनवा के हर मंदिर के आचार्य के फोटो के साथ हर मंदिर के बाहर लगवा देंगे ताकि किसी को भी किसी तरह का कोई संशय ना रहे। और मैं पुनः धन्यवाद और आभार दूंगा हमारे सर्व ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष दिनेश महाराज जी को, वरिष्ठ समाज सेवी शैलेंद्र शुक्ला जी को, जिन लोगों के प्रयासों से इस शहर में एक नई और सुखद विद्वत परिषद का निर्माण हो गया है। हमारे संयोजक राजेश शास्त्री जी, हमारे महामंत्री राजेश शर्मा जी, हमारे भाई और ख्यात मानस पे अच्छा वक्तव्य देने वाले अंकित शर्मा जी, इन लोगों ने आज दिन भर प्रयास और मेहनत की और ये पूरा पंचांग तैयार किया है। इसी के हिसाब से आगामी व्रत, पर्व, उत्सव, त्योहार आदि मनाए जाएंगे। जय माई की जय, जय जगदम्बा।